अगर आप 10th पास हैं और आपने ग्रेजुएशन अभी तक नहीं की है तो आरबीआई का ये जो फॉर्म निकला हुआ है ये आपकी सच में ज़िंदगी बदल सकता है। आपको बताना चाहूँगा कि आरबीआई में अभी ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी आई है। तो आप ये ध्यान से यहाँ पर समझिएगा कि इस पूरे नोटिफिकेशन में जो मेन चीज़ है वो ये है कि कोई भी पर्सन जिसने 10th पास किया हुआ है लेकिन ग्रेजुएशन नहीं की है तो वो ये फॉर्म यहाँ पर भर सकता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके भाई बहन होंगे जिन्होंने 10th पास ही किया होगा, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं ये वाला फॉर्म। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है कि भारत में जितना भी मनी का फ्लो होता है उसको जो सुप्रीम बॉडी है वो है आपकी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये उसको मॉनिटर करता है मनी मार्केट को। और यहाँ पर हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी जो है, ऑफिस अटेंडेंट की, वो यहाँ पर आई हुई है। तो इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन क्या है मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो सैलरी है वो काफ़ी ठीक ठाक है। आप देखेंगे कि बेसिक पे 24,250 है और आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पर बनती है 46,000 के आसपास में। और इसके अलावा डीए, एचआरए, मेडिकल, पेंशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आरबीआई का जो टैग है वो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर रहता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर करंट अफेयर्स फंड आपकी मदद करेगा। हम आपको करंट अफेयर्स का A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें हम आपको ज़रूरत के हिसाब से जो मंथली PDF होगी वो आपको देंगे, बैंकिंग की न्यूज़ देंगे, फाइनेंशियल न्यूज़, आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़, स्टैटिक जीके, सब कुछ मिलेगा। तो इसके लिए आप करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारा 1 ईयर का जो कंप्लीट पैकेज है PDF प्लान, इसमें आपको सारी PDF आरबीआई एग्जाम्स के लिए मिल जाएंगी। तो जीए की प्रिपरेशन कंप्लीट यहाँ पर है, प्लस साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी अभी मिल रही है। आ जाते हैं यहाँ पर एक एक बार हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो, ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें आप सबसे बड़ी चीज़ देखिएगा कि 572 पोस्ट आपकी आई हुई हैं और अलग अलग रीजन वाइज हैं। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है बेसिकली, और इसमें जॉब सिक्योरिटी प्लस रिस्पेक्ट दोनों चीज़ें हैं। कोई भी इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू। तो उस मायने में ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी अहम हो जाता है। जो आपका सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन और लैंग्वेज टेस्ट के बिहाफ पर किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको A to Z बताऊंगा ताकि आप जो है इस पूरे एग्जामिनेशन को अच्छे से समझ सकें। आप देखिएगा जो एप्लीकेशन है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी 2026 से। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 4 फरवरी 2026, ठीक है। और ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है 28 फरवरी से 1 मार्च 2026 के बीच में आपका कंडक्ट होगा। देखो, ये जॉब किस टाइप की है पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो ये एक तरीके से नॉन क्लेरिकल जॉब है, ठीक है। जो ऑफिस सपोर्ट वर्क होता है ना वो यहाँ पर आपको करना होगा। और ये परमानेंट जॉब है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, परमानेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वाली जॉब यहाँ पर नहीं है। आप जैसे जैसे आगे पढ़ाई करते जाओगे आपके प्रमोशन और जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो उस बिहाफ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने टोटल वैकेंसी जो है वो 572 निकाली है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, इसमें कैटेगरी वाइज जो है रिजर्वेशन भी दिया गया है। वैकेंसी कम ज़्यादा हो सकती है, आप मत सोचना, लेकिन आप अगर शिद्दत से तैयारी कर रहे हो तो आपको मौका यहाँ पर काफ़ी बड़ा मिला है। अब देखना गाइज, जैसे कोई पर्सन है जिसने 10th भी पास कर लिया और उसके बाद उसने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली, तो ये वाला फॉर्म वो नहीं भर पाएगा। अगर किसी ने 10th पास किया है और अपनी ग्रेजुएशन नहीं की है वही केवल ये फॉर्म भर पाएगा। तो इसमें बहुत सारे जो ऑलरेडी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं जो एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग तो यहाँ से आउट हैं। तो उन लोगों के लिए ये मौका नहीं है, लेकिन हाँ उनके जो भाई बहन आसपास में जो लोग रहते हैं उनके लिए यहाँ पर ये बड़ा मौका दिया गया है। कोई भी फॉर्म भरने वाला जो शख्स है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए जिस स्टेट के लिए आप कर रहे हैं। जैसे आप गुजरात के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको गुजराती आनी चाहिए, ठीक है। आसाम के लिए कर रहे हैं तो असमीज़ आनी चाहिए। कहीं पर जैसे उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पर हिंदी है, बिहार में हिंदी में, तो ये यहाँ पर मेंशन उन्होंने कर रखा है। और मेल और फीमेल दोनों लोग इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। मिनिमम एज कितनी है वो है आपकी 18 साल। 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल है। 25 साल से ऊपर का कोई भी शख्स वो यहाँ पर ये वाला फॉर्म नहीं भर पाएगा। रिलैक्सेशन मिल रहा है 5-5 साल तक का, तो SC ST OBC इन सब में रिलैक्सेशन मिलता है, तो ये थोड़ा सा आपका आगे हो जाता है। हायर क्वालिफिकेशन को इन्होंने अलाउ नहीं किया है, मतलब कोई ग्रेजुएट है तो वो कहेगा मैं तो 10th पास हूँ तो क्या मैं भर दूँ, नहीं भर पाओगे आप, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो। और हायर क्वालिफिकेशन वाले बंदे को यहाँ पर नहीं अलाउ किया है, ये आरबीआई के नोटिफिकेशन में खुद लिखा हुआ है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
और केवल आपका 10th पास होना चाहिए। ग्रेजुएट्स जो है नॉट एलिजिबल है, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन उन्होंने कर रखा है, ठीक है। अब जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट वो क्या होती है, एलपीटी जो आपका होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो लैंग्वेज कंडीशन में ये है कि आपको रीडिंग आनी चाहिए, लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, ये क्राइटेरिया है। तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीक और अंडरस्टैंड, ये है स्टेट की लोकल लैंग्वेज, इसका जो टेस्ट है वो आपका होगा, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस में ये जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका एलपीटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, इंटरव्यू इसमें नहीं है। तो इंटरव्यू की कोई भी नीड नहीं है इस पेपर के लिए। तो मुझे लग रहा है कि एक बेहतर मौका आप सभी के पास में है। अब देख लो पेपर में क्या क्या आएगा। रीजनिंग आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे। जनरल इंग्लिश होंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और जो जनरल अवेयरनेस है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सब चीज़ें हम आपको करंट अफेयर्स फंडा के थ्रू करवा देते हैं। तो जो हमारा 1 ईयर का कंप्लीट पीडीएफ प्लान है उसमें आपकी ये पूरी प्रिपरेशन बहुत आराम से हो जाएगी। आप इसको बिंदास ले लेना। और अभी ये 399 में केवल आपको मिल जाएगा, जिसमें इस एग्जाम के अलावा जितने भी बैंक के एग्जाम होंगे, एसएससी होंगे, वो सारे एग्जाम भी कवर होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30 होंगे क्वेश्चंस और 30 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग और मैथ्स के लिए भी मैं आपको वीडियोस दूं और आपके लिए गाइड करूं प्रॉपर, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए तो मैं कंप्लीट एक इसका बैच जो है वो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें A to Z सारी प्रिपरेशन जो है आपकी एक ही प्लेस पर हो जाएगी। तो आपके लिए जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करंट अफेयर्स फंडा के व्याप पर करा दी जाएगी। एलपीटी में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि द कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन टेस्ट। जो लोग ऑनलाइन टेस्ट पास कर लेंगे उनका एलपीटी होगा, और एलपीटी विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें जो भी स्टेट की ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज होगी उससे आपको अपियर होना पड़ेगा। ये इनके नोटिफिकेशन में मेंशन है, ये बात की बात होगी। लेकिन पहले अभी रिटन एग्जामिनेशन 90 मिनट्स का 120 मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 120 आपके मार्क्स के होंगे, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये पूरे एग्जामिनेशंस का है। और हम आपको डेली, वीकली, मंथली, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्ट्रेटेजी के ये सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स की तैयारी मैं आपको कराऊंगा A to Z बहुत बेहतर तरीके से। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप 30 में से बहुत आराम से 25 के आसपास मार्क्स जो है वो ला सकते हो करंट अफेयर्स पढ़कर हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी पीडीएफ से। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि 0.25 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट होंगे हर एक गलत आंसर करने पर। फॉर्म भर दो फटाफट। SC ST PWBD इनके लिए 50 रुपये प्लस जीएसटी है, और जनरल OBC EWS के लिए 450 प्लस जीएसटी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ चीज़ समझने में तो आप मुझे बताना। बाकी आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर आपको ईमेल जाएगा, और मैं आपको लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिल करना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और पे फी कर देना है। मैं इस फॉर्म में कैसे फोटो सिग्नेचर अपलोड होंगे वो चीज़ मैं एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा बहुत जल्द, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर के साथ में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आपको बेहतर मौका मिलेगा। आप अप्लाई करो बहुत ही सावधानी से, और इसमें ग्रेजुएट वाले अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका, गोल्डन चांस है, जो केवल 10th पास यहाँ पर है। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे। करंट अफेयर्स फंडा को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन गाइस।